हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 132 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगी और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मतलब फैमिली एक टॉपिक है आपकी बुक में, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली और फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स की फैमिलीज़ होती हैं। तो ये वाला एक कंसेप्ट प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। देखिए, ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ आपकी बुक में, ये बहुत ही इजी वे में आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट टॉपिक मेरी अभी जो आगे वीडियोस आएंगी उनमें आपको मिल जाएंगे और इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका अभी इसी वक्त हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ क्लास, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास इन अर्बन इंडिया। तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्लास क्या होती है और जो स्ट्रक्चर है अर्बन इंडिया में, मतलब कि जो उभरता हुआ भारत है जिसमें मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं और जो हमारे लाइफस्टाइल है उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो उस टाइम पे जो क्लास है, स्ट्रक्चर है, क्लास का क्या स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फैमिली, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिली आर फाउंड इन इंडिया, डिस्कस। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि फैमिली क्या होती है, कितने टाइप्स की जो फैमिली है वो हमारे भारत देश में पाई जाती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि फैमिली क्या है और कितने टाइप्स की फैमिली इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा ना मैं आपको क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ फैमिली, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेलियंट फीचर्स क्या क्या है फैमिली के, वो भी मैं आज आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी मेंशन बाय मार्क्स एंड वेबर। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अगर आप इनके नाम को यूज़ करके आंसर को कंप्लीट कर दें, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखेंगे और नाम इनका डाल देंगे, जो भी इनकी जेन्युइन थ्योरीज हैं जो इन्होंने दी हुई हैं उनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन आंसर में यूज़ करते हैं चीज़ें, तो उससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अच्छा स्कोर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्राइब, ट्राइब क्या होती हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, हमारे भारत देश में कितने टाइप की लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, गिव एन एग्जाम्पल। सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सोशल चेंज, सोशल चेंज क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है कि अगर आपको मानिए बुक में पूरा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इन क्वेश्चंस को और जो मैंने वीडियोस अपलोड करी है उन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट पढ़कर जाइए। 70% पेपर आपका डेफिनेटली मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि हो जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हमारा कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट तो आता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। पहले तो वन बाय वन ना इसी से स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली आपका पहला कंसेप्ट है, स्टेटमेंट है, पेज नंबर 92 पे आपको इसको देखना है। देखिए, मेरे पास बुक है इसकी, तो मैं आपको बुक से समझा देती हूँ। आपके पास में बुक नहीं है, आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसको याद रख सकते हैं। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना फैमिली का, यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन टाइप में दे रखा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहली चीज़ आती है कि जो फैमिली वर्ड है ना ये कहाँ से लिया गया है। तो वर्ड जो फैमिली वर्ड है ये लिया गया है रोमन वर्ड फैमिलस से और इसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट। और लैटिन वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है फैमिलिया, मतलब कि हाउस होल्ड। तो जो फैमिली वर्ड है ना इसके मतलब दो तरीके से आपको यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। रोमन वर्ड की अगर बात करें तो अलग मीनिंग है, लैटिन वर्ड का थोड़ा सा अलग डिफरेंस है यहाँ पे मीनिंग में। तो ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सॉरी, ये लाइट चली गई है। आगे देखिए, जो फैमिली है ना ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप होता है किसी भी सोसाइटी में। फैमिली यूनिवर्सल भी हो सकती है और ओल्डेस्ट भी होती है। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें से सबसे जो पुरानी जो चीज़ आती है ना वो आती है फैमिली। अब फैमिली की जो डेफिनेशन है ना वो सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए फैमिली का मतलब होता है कि किन्हीं की बहुत बड़ी फैमिली होती है, मतलब फैमिली में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
किन्हीं के लिए 2 लोगों की भी फैमिली हो सकती है। तो फैमिली में कोई भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स कुछ फिक्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पे आपको यही चीज़ दे रखी है, द मीनिंग ऑफ अ फैमिली वी अंडरस्टैंड बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग डेफिनेशंस। तो यहाँ पे आपको फैमिली की ना बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं सबके अकॉर्डिंग। तो इनमें से कोई भी आप डेफिनेशन 2 या 3 आप लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देखिए, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, फैमिली इज़ अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। तो फैमिली क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा मतलब टाइम तक जैसे अगर हम इंडिया की या कुछ ऐसे स्टेट्स की बात करें, ऐसी कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे एक बार शादी हो जाए उसके बाद में टिल डेथ आप उसी के साथ में रहते हैं, लाइफ पार्टनर आपका वही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, वो मोर ड्यूरेबल होता है, मतलब टाइम पीरियड उसका बहुत ज़्यादा होता है। और कई ऐसे कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने शादी करी उसके बाद में कोई ऐसी फिक्स शॉर्टेज ही नहीं है, अगर आप नहीं कंफर्टेबल है, नहीं अच्छा लग रहा तो आप कभी भी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके अलावा हस्बैंड वाइफ के अलावा फैमिली में कई बार होते हैं बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे नहीं भी होते। तो फैमिली का मतलब सिर्फ ये 2 भी हो सकते हैं, और अगर बच्चे उसमें इंक्लूड होते हैं तो भी वो एक फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। सो फैमिली इज़ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज रिलेशन टू वन अनदर आर बेस्ड अपॉन द। देखिए, इसमें क्या है, कुछ जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो ब्लड से हो सकते हैं, जैसे कि मदर और चाइल्ड का हो गया। कुछ हमारे जो एफएम्स जो रिलेशंस होते हैं, जैसे कि जो सिस्टर के हस्बैंड हो गए, या मैरिज के बाद में जो 2 फैमिलीज़ आपस में जुड़ती हैं, तो उन 2 फैमिलीज़ के जो मेंबर्स जितने भी होते हैं उनका आपस में एक दूसरे से एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। हर एक प्रॉब्लम में और हैप्पीनेस में वो लोग एक दूसरे के साथ में होते हैं, सेलिब्रेशन एक दूसरे के साथ में करते हैं। तो फैमिली रिलेशंस जो होते हैं वो ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं, और मतलब आफ्टर मैरिज या फिर कोई आप किसी से ऐसे अपने रिलेशंस को टाई अप करते हैं तो उसके बाद भी आपके किसी से ऐसे अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, फैमिली इज़ अ ग्रुप डिफाइंड बाय अ सेक्स अ रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर प्रोक्रिएशंस एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। इट इज़ अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज बाय द कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड रिप्रोडक्शन। मेनली जो फैमिली है ना वो एक सोशल ग्रुप होता है। रिप्रोडक्शन मतलब कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनसे आगे जनरेशन आई है, फिर वो जो जनरेशन आई वो बच्चे बड़े हुए, फिर उनसे आगे जनरेशन आई, इस तरीके से रिप्रोडक्शन हो गया। कॉमन रेजिडेंस जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ रह रही है, तो कॉमन रेजिडेंस है, मतलब कि सेम घर में आप लोग आपस में एक साथ मिलके रह रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस हैं, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं या फिर जो भी आप लोगों का खर्चा होता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो वो सब एक दूसरे के साथ में आप शेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी फैमिली का एक पार्ट होता है, और ये सब जो ग्रुप्स होते हैं इनको एक सोशल ग्रुप में ऐसे कैरेक्टराइज किया गया है जिसको हम फैमिली की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, फैमिली इज़ अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। और फैमिली क्या है, एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसमें कौन कौन होते हैं, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन। इसके अलावा एक बेसिक प्राइमरी ग्रुप है, और फैमिली एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जो कि एग्जिस्ट करता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो ये फैमिली की कुछ आपको अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझा दी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, पेज नंबर 92 पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेलियंट फीचर्स ऑफ फैमिली, पेज नंबर 93 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। कुछ फीचर्स, कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स दे रखे हैं फैमिली के कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। सेलियंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिलीज़ यहाँ पे आपको देखिए 5 यहाँ पे दे रखी हैं, मिनट में देख लूँ, 7 है, 2 पीछे भी दे रखे हैं, मेन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे फैमिली के दे रखे हैं। सबसे पहला आता है फीचर, वो आता है यूनिवर्सलिटी। तो फैमिली क्या है, एक यूनिवर्सल सोशल यूनिट है जो कि एग्जिस्ट करती है एवरी एज और एवरी सोसाइटी में। मतलब जो फैमिली है उसको बनाने के लिए ना एज की ज़रूरत है ना ही सोसाइटी की। आप देखेंगे हर जगह पे, हर एक कल्चर में आपको फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं।
अब मानिए आपके पास में कोई रहने के लिए घर नहीं है, आप कहीं पे बाहर चले गए, वहाँ पे कोई आपको ऐसा इंसान मिला जिसे आप अपना समझने लग गए, जिसके साथ में आप अपने सुख दुख सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से आपका उसके साथ फैमिली का रिलेशन बन गया। ब्लड रिलेशन से भी स्ट्रॉन्ग कई बार हमारे जो आउटर रिलेशंस होते हैं वो बन जाते हैं। तो फैमिली क्या है, एक यूनिवर्सल सोशल यूनिट है जो कि एग्जिस्ट करती है हर एक एज और हर एक सोसाइटी के अंदर। एवरी पर्सन इज़ अ मेंबर ऑफ वन फैमिली और द अदर। सेकेंड आता है हमारा फाइनेंशियल प्रोविज़न। फाइनेंशियल प्रोविज़न का मतलब हो गया जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे मैंने आपको बताया कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, उनको आप आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड साइज एंड न्यूक्लियस। तो फैमिली क्या है, एक स्मॉलेस्ट किनशिप ग्रुप हो सकता है जो कि किस मतलब मेनली अगर स्मॉलेस्ट हम ग्रुप देखें तो कौन कौन है, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन है। अब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे आप लोग करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, ये एक हमारी स्मॉलेस्ट और लिमिटेड साइज़ की फैमिली काउंट करी जाती है और ये 4 या 5 ही मोस्टली पाए जाते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स की अगर बात करें या तो 4 होते हैं या 5 होते हैं आज के इस टाइम में मैं बता रही हूँ। इसके अलावा इसमें आपको नंबर्स कम ज़्यादा भी मिल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड वाइफ के अलावा हो सकता है कि एक बच्चा हो उनके, या फिर हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से एक हो, सिंगल पेरेंट हो, तो वो भी क्या है, एक फैमिली ही उनको हम बोलते हैं। तो इसमें लिमिटेड साइज़ होता है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझा रखी है, यही सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि जो 3 जनरेशन ऑफ पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के साथ में वहीं पे रहते हैं। जैसे कि आपके फादर मदर हो गए, उनके जो फादर मदर मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और एक आपकी जनरेशन, तो ये 3 जनरेशन है एक ही साथ मिलके रह रहे हैं। तो ये एक फैमिली का ही इसको फैमिली ही बोलते हैं, ये एक फैमिली का ही एक पार्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल बेसिस। इमोशनल बेसिस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, एक दूसरे के साथ में इमोशनली बॉन्ड होता है जब हम फैमिली के एक मेंबर होते हैं। जैसे आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी आप लोग हैं, तो आप सबका अपने आपस में एक इमोशनल बॉन्ड होता है। किसी एक को कोई प्रॉब्लम होती है तो बाकी भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं फील करते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इमोशनल बेसिस पे यही बता रखा है, जो मेंबर ऑफ फैमिलीज़ होते हैं वो इमोशनली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ में, इनके बीच में एक बॉन्ड शेयर किया जाता है। प्लेजर जो होता है, खुशी के टाइम और पेन, दोनों ही चीज़ें, खुशी और गम एक दूसरे के साथ में शेयर करी जाती है। और जो इंटीग्रेशन होता है, बॉन्ड जो फैमिली में म्यूचुअल अफेक्शन देते हैं, ब्लड टाइज देते हैं, उनसे हमको क्या मिलता है, जो फैमिली है उससे आपको प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, कि आप अपने आप को सेफ फील करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल रेगुलेशन। इन अ फैमिली द मेंबर्स आर ट्रेन थ्रू अ सोशलाइजेशन टू फॉलो सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, सोशल कंडक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग से ही ऐसे ट्रेनिंग मिल जाती है कि वो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, या जो कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको वो अपने आप ही फॉलो करने लग जाते हैं। आई एम सॉरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने जो नेबर्स हैं उनसे कैसे बातें कर रहे हैं, उनसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर आप भी ना उनकी एब्सेंस में, या वो वहाँ पे नहीं है या कहीं चले जाएं, या फिर आपके जो नेबर्स हैं आपके घर पे आए, तो जब आपकी मदर नहीं होगी तो आप उनके एब्सेंस में उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपकी मदर उनको एक्चुअल में ट्रीट करती हैं। तो यही सब पॉइंट्स हमको जो है ना फैमिली से सीखने को मिलते हैं। यही सब चीज़ें सोशल रेगुलेशन का एक पार्ट है। Among the family members, interrelationships and interactions are guided by social and legal regulations. यहाँ पे देखिए आपको 2 टाइप्स की फैमिलीज़ दे रखे हैं। एक है न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे मदर फादर और उनके बच्चे हैं, और यहाँ पे जॉइंट फैमिली है जहाँ पे मदर फादर के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और जो मदर फादर हैं मतलब जो ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे और इनके साथ में इनके और ब्रदर सिस्टर या जो भी मतलब आपके कज़न्स वगैरह फैमिली में सिबलिंग्स आपके आ जाएँ, तो ये होता है हमारे जॉइंट फैमिली, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब जो छोटी फैमिली होती है जिसमें मदर फादर और अनमैरिड उनके चिल्ड्रंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, of a husband, wife and their unmarried children grow into joint family. When the children grow up and get married, they have their own children. The family then become joint till the children leave or parents die. तो यहाँ पे यही बता रखा है कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, हस्बैंड वाइफ है और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन है। फिर जो इनके अनमैरिड चिल्ड्रन है, इनकी शादी होने के बाद भी अगर वो अपनी फैमिली में ही रहते हैं, उनके भी फिर फैमिली आगे बढ़ने लग जाती है। तो ऐसे जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ने लग जाते हैं तो वो आती है हमारी जॉइंट फैमिली। तो इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना बता रखा है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या होती है।
इसके बाद में नेक्स्ट बता रखा है फिक्स्ड और कॉमन हैबिटेशन होता है। फिक्स्ड का मतलब एक फिक्स प्लेस होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, और कॉमन होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ये कुछ आपको फीचर्स बता रखे हैं फैमिली के। एक बार मैं फिर से ओवरऑल आपको बता देती हूँ ओवरऑल फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका यूनिवर्सलिटी, सेकंड आता है फाइनेंशियल प्रोविजन, थर्ड वन इज़ लिमिटेड साइज एंड न्यूक्लियस, नंबर फोर्थ इज़ इमोशनल बेसिस, नंबर 5 इज़ सोशल रेगुलेशन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशल न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली, फिर आता है फिक्स्ड और कॉमन हैबिटेशन। तो ये कुछ फीचर्स हो गए आपके फैमिली से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हो गया इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली पेज नंबर 92 पे। इसके बाद में सेकंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली पेज नंबर 93 पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ फैमिली, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 94 पर। मतलब कि जो फैमिली है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पेज नंबर 94 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 94, ये देखिए ये रहा फंक्शंस ऑफ फैमिली, मतलब कि जो फैमिली है ना इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में देखते हैं, ये कुछ आपको फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इन फंक्शंस को। फर्स्ट आता है अफेक्शनल फंक्शन, सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक फंक्शन, और नेक्स्ट इज़ रिक्रिएशनल फंक्शन, फोर्थ वन इज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन, फिर रिलीजियस फंक्शन, और लास्ट वन इज़ एजुकेशनल फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस आपको फैमिली के यहाँ पे दे रखे हैं। इन फंक्शंस का क्या क्या काम होता है। फर्स्ट आता है सेटिस्फेक्शंस ऑफ सेक्स नीड्स और बायोलॉजिकल फंक्शंस, मतलब कि इसमें क्या है, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जैसे कि जो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उनसे आप जो फैमिली है वो सेटिस्फाई करवाए, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, और या फिर इनको एक सोशली मैनर में अप्रूवेंट्स मिल जाए। तो ये चीज़ आती है हमारी जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं और जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली का जो फंक्शन है या जो हेल्पफुल होती है वो प्रोडक्शन में और रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोक्रिएशन। मतलब जैसे आपके फादर मदर हैं, उनके जो बच्चे हुए तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बच्चे की काफ़ी केयर करते हैं, उनमें जो भी उनका कल्चर होता है वो सब चीज़ें आपके बच्चों में डाली जाती हैं। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोविजंस ऑफ होम एंड मिनिमम बेसिस फैसिलिटीज़ और इकोनॉमिक फंक्शंस। तो फैमिली क्या फुलफिल करती है, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, नीड होती है जो घर में रहने की, जैसे कि खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, फैमिली। जब तक आप खुद से अर्न नहीं करने लग जाते तब तक आपके पेरेंट्स आपके लिए ये सब चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट आता है गिविंग लव एंड सिंपैथी और साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो आपको अपनी फैमिली से लव, सिंपैथी, लव मिलता है, प्यार मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, केयर मिलती है। इसके अलावा जब आपको कोई प्रॉब्लम में है, आप परेशान है, तो उस टाइम पे आपको सिंपैथी भी मिलती है। तो ये सब किसके फंक्शंस होते हैं, हमारी फैमिली के फंक्शंस होते हैं। All the members of the family are supposed to provide each other emotional support। जब कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस हो, तो वो आपको फैमिली से मिलता है। एक कैरिंग एटीट्यूड आपको देखने को मिलता है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी हो गई अपने मेंबर्स की। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, अपनी फैमिली से मिलती है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का। तो इसमें जैसे कि जो बच्चे हैं तो है ना उनको लैंग्वेज सिखाना, कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करवाना, बेसिक एथिक्स देना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों से ऐसे बातें करनी है, किसी से गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो ऐसी जो बेसिक एथिक्स हम बच्चे में डालते हैं तो ये चीज़ें सोशलाइजेशन होता है, और ये सब चीज़ें बच्चा अपने घर से ही सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ यंग। जो छोटे बच्चे होते हैं या बॉर्न बेबी होते हैं उनको घर में उनके जो एल्डर होते हैं, उनसे जो बड़े होते हैं, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ आपके फंक्शंस आते हैं फैमिली में। फर्स्ट फंक्शन है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स और बायोलॉजिकल फंक्शंस। इसकी मेन हेडिंग आपको सबकी याद होनी चाहिए ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किसी भी तरीके की आपको ना कन्फ्यूजन इसमें ना रह जाए। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स और बायोलॉजिकल फंक्शन। सेकेंड है प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड वन इज़ प्रोविजंस ऑफ होम एंड मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ और इकोनॉमिक फंक्शन। नेक्स्ट वन इज़ गिविंग लव एंड सिंपैथी और साइकोलॉजिकल फंक्शंस। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन एंड लास्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ यंग। ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ फैमिली। इसके बाद में
टाइप्स ऑफ फैमिली में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक आता है न्यूक्लियर फैमिली और एक होता है जॉइंट फैमिली। दोनों ही फैमिली के टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपके जो पेरेंट्स होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ हो गए और उनके बच्चे या बच्चों के साथ में, मतलब जो छोटी फैमिली होती है, तो वो होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली। वहीं जॉइंट फैमिली में जो बच्चे अनमैरिड होते हैं, उनकी मैरिड के बाद भी वो बच्चे वहीं पे रहते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं और उनके भी बच्चे होने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आती हैं हमारी न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। मतलब कि जब ज़्यादा अमाउंट में फैमिली आपकी बढ़ जाती है। मेन डिवीज़न तो फैमिली का न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड है सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें क्या होते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली प्लस वन मोर अनमैरिड और सेपरेटेड विडो रिलेटिव्स टू द पेरेंट्स अदर देन देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ में उनके विडो डॉटर या फिर जो बच्चा हो उनका कोई भी, वो वहाँ पे रहने लग जाए, तो वो सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली आती है। नेक्स्ट आता है सब न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड हो गया, और सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली। तो ये कुछ फैमिली के आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कितने टाइप्स की होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा हमने ये टॉपिक पढ़ लिया इंस्टीट्यूशन। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक्स करवाऊंगी। अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। मैंने इसके पीछे पेज नंबर लिख दिया है, वरना मैं इसकी वीडियोज़ भी आपकी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। मैंने आप में से किसी का ना कॉमेंट देखा था कि 12 दिसंबर को इस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करके दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।